मत्ती दूसरा। आज प्रभु हमसे बात करेगा फिर से। हालेलुया। आपके दिल में जो खाली खाली जगह है ना, वो प्रभु खुशियों से भरेगा। और आपके अंदर कहीं पे अगर हिम्मत ने जवाब दिया है ना, हिम्मत आपकी नीचे गई है, आज वचन आपको हिम्मत से भरेगा। दूसरा अध्याय, एक से मैं पढ़ रहा हूं, एक वचन से। ओके। राजा हेरोदस के दिनों में, जब यहूदा प्रदेश के बेतलेहम गांव में यीशु का जन्म हुआ, तब ये जो चीजें लिखी गई हैं, कब लिखी गई हैं? जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब। हम आज का दिन क्या पकड़ते हैं करके कि वो दिन आज है जब आज यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो हमें जो आज प्रभु सबक देना चाहता है, जो हमें सिखाना चाहता है, आज वो यहां पे लिखा हुआ है। बोलो, मैं आज यहां से ये बातें सीख के मैं यहां से जाऊंगा, शेर बन के यहां से जाऊंगा। तब पूर्व देशों से ज्योतिषी यरूशलेम नगर में आए और उन्होंने लोगों से पूछा, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और हम उसकी आराधना करने आए हैं। अभी मैं सीधा पढ़ूंगा 9 वचन से आगे। ज्योतिषी राजा की बात सुनकर चले गए। जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था, जहां पे यीशु मसीह था, उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। और उस तारे को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। वे घर के भीतर गए। उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। तब उन्होंने भूमि पर गिरकर उसे साष्टांग प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोभान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदस के पास वापस मत जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने अपने देश को लौट गए। पिता, मेरी बहनों और भाइयों की आंखों को आज खोल देना, ताकि जिन चीजों के द्वारा आप हमारे मन को स्ट्रांग करना चाहते हैं, आज जिन चीजों के द्वारा प्रभु आज हमें कई चीजें सिखाना चाहते हैं, आज हमें सीखने वाला मन देना पिता, ताकि जब आज का दिन अभी पूरा होने में 4-5 घंटे बाकी हैं, आज के दिन में हम अपने जीवन में बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू को देखें। सच्ची सेलिब्रेशन, सच्ची तरह से खुशियां मना सके परमेश्वर, ऐसी हम पर कृपा कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। जो सच्चे मसीह है ना, वे नकली तरीके से डांस भी नहीं करेंगे, वे नकली तरीके से खुशियां भी नहीं मनाएंगे, लेकिन वे आज के दिन पे असली खुशियां मनाएंगे जब उनको ये एहसास होगा कि यीशु मसीह आज मेरे लिए आया था। तो वो सबसे पहले अपने भूतकाल को भूल जाएंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? सबसे पहले पास्ट को भूल जाएंगे, आज के दिन में इनकरेज हो जाएंगे और कल की दिन की उम्मीद में बढ़ जाएंगे। हालेलुया। कल भूल जाएंगे, आज इनकरेज हो जाएंगे और कल की आशा, उम्मीद में जिएंगे। यीशु मसीह आने वाला है। ये कौन लोग करेंगे? सच्चे मसीह। लेकिन जो फेक मसीह हैं, नकली मसीह हैं,
वे कल की बातों को भी याद करेंगे बैठ के और रोएंगे। आज भी उनकी हिम्मत को कोई बल नहीं मिलता है और न ही उनको आने वाले समय की कोई आशा है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि यहां बैठे हुए लोग सिर्फ बुलाए हुए लोग नहीं हैं, पर चुने हुए लोग। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बताओ, मैं चुना हुआ प्रभु का व्यक्ति हूं। मैंने 2 जगह आपको पढ़ाया। पहले पढ़ाया कि वो ज्योतिषी लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, क्या मकसद से? ताकि हम उसकी आराधना करें। और जब यीशु मसीह उसको मिल गया, तब क्या किया उसने? तब भी उन्होंने उसकी आराधना की। मेरा जो संदेश है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो ये नहीं है कि ये क्रिसमस का दिन है तो चलो आज हम शॉपिंग करने के लिए चलेंगे, चलो क्रिसमस है तो ऐसे ही कोई भी फालतू चीजें बैठ के करेंगे। लेकिन मेरा मैसेज, आज का संदेश आप सब लोगों के लिए यह है कि आओ मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। आओ मिलकर आराधना करें, एक दूसरे को नहीं निहार के, सारा ध्यान प्रभु की ओर करके। जो भी हमारे पास है, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं आपको, यहां पे कोई पैसों की लेन देन नहीं करते हम लोग। ये थैली भी गया आपके पास, आपको डालो नहीं डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भवन फिर भी आपका है। मैं जो बोल रहा हूं वो ये है, अपने अंदर की सारी शक्ति, पूरे मन पूरे हृदय को आप परमेश्वर को आराधना के लिए दे दो। ये दिन वो है, ये दिन का संदेश वो है। ये दिन अगर मैं किसी चीज के ऊपर जोर दूंगा तो वो ये करूंगा, आओ हम उसकी आराधना करें। मैं इंग्लिश में लिख के आया हूं। आई एम श्योर द रियल बिलीवर्स विल टेल यू द मैजिक ऑफ क्रिसमस इज नॉट इन द प्रेजेंट्स गिफ्ट्स। प्रेजेंट बोलते हैं ना, मेरे लिए कोई प्रेजेंट लेके आए हो क्या? हाँ? द मैजिक ऑफ क्रिसमस इज नॉट इन द प्रेजेंट्स बट इन हिज प्रेजेंस। हालेलुया। देखो कई लोग पढ़े लिखे कम है, लेकिन वो लोग भी समझ जाते हैं। हा? जो सच्चा जादू यीशु मसीह के नाम का, जो सच्चा जादू क्रिसमस का है ना, वो गिफ्ट देने में और लेने में नहीं है, लेकिन उसकी उपस्थिति। बोलो उसकी उपस्थिति। और आज मेरी यह प्रार्थना है परमेश्वर से कि जब हम यहां से जाएं, अभिषेक पाकर इस जगह से वापस जाएं, नए बनकर वापस जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो थोड़े में ही, लेकिन मैं 3 चीजें आज आपको 3-fold चीजें प्रभु की बताऊंगा क्रिसमस की। 3-fold, 3 तरह की डायमेंशन की बातें मैं आपको बताऊंगा कि क्रिसमस क्या है। व्हाट इज द रियल क्रिसमस? जो दुनिया में देखते हैं वो, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। क्रिसमस इज द बेस्ट प्लान ऑफ गॉड। एक चीज हम ये सीखेंगे, कौन सी? बोलो, क्रिसमस जो है वो परमेश्वर का बेस्ट प्लान है। किसके लिए? नंबर 2, क्रिसमस इज द ग्रेट लव ऑफ गॉड। किसके लिए? बोलो, मेरे लिए। एंड इन द लास्ट, क्रिसमस इज द ऑसम पावर ऑफ गॉड। किसके लिए? तो आप खुश हैं कि नहीं? हाँ, कि बेस्ट से बेस्ट प्लान भी आपके लिए, महान उसका प्यार वो भी आपके लिए, और आखिर में वो चीज जिसके पीछे दुनिया पागल है, पावर। बोलो पावर, बोलो पावर। वो भी किसके लिए? द अल्टीमेट रिजल्ट,
आखिर का जो नतीजा परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा लोगों को दिखे, वो ये दिखे कि आपके द्वारा परमेश्वर का पावर बहता है। लेकिन हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्लान, छोटी छोटी। आज आपको मालूम है क्रिसमस का मैसेज हमेशा छोटा होता है, प्लान ऑफ गॉड। आपको मैं यहां पे बताने के लिए खड़ा हूं कि आप परमेश्वर के प्री प्लान्ड पोजीशन में हैं। आपकी इस वक्त जो भी पोजीशन है वो आपने मुकर्रर नहीं की है, लेकिन परमेश्वर ने मुकर्रर की है। जैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो वो प्री प्लान्ड था। हालेलुया। 2020 साल पहले जब उसने जन्म लिया था तो ये कोई सडनली नहीं हुआ कि परमेश्वर ने डिसाइड किया कि यीशु मसीह को पैदा होने दो। हजारों सालों से पहले से, जब आदम और हवा ने पाप किया, उसके पहले से यीशु मसीह के आने की योजना थी। और एक एक कदम वो कहां उठाएगा, कहां जाएगा, क्या बात करेगा, कैसे करेगा, प्री प्लान्ड। व्हाई? बिकॉज ही वाज सन ऑफ गॉड। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। हमारी और आपका जीवन क्यों प्री प्लान्ड है? बिकॉज वी आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। हालेलुया। इसके लिए यूहन्ना 17:23 में लिखा है, यीशु पिता ने जितना यीशु मसीह से प्यार किया उतना ही प्यार वो आपसे और मुझसे करता है, कम नहीं। इसलिए जिस तरह की सुरक्षा उसने यीशु मसीह की उसी तरह की सुरक्षा वो हमारी और आपकी करता है। जब यीशु मसीह छोटा बच्चा था तो उसकी सुरक्षा कौन कर सकता है? उसका बाप यूसुफ। क्या यूसुफ में दम है? क्या उसकी मां मरियम? मरियम में दम था? चरनी में जन्म लिया था। कोई तो जानवर होंगे, गाय होगी या तो बैल होंगे। गाय एक ही मारे उसको, मरियम को, उठ भी नहीं सकेगी बेचारी क्योंकि डिलीवरी हुआ है। ऐसे वक्त में कौन उनकी रक्षा कर रहा था बताइए? कौन? हेरोदस ने तो आदमी भेज दिए, ये एरिया में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको खत्म करो। लेकिन उनको यीशु मसीह नहीं मिला। हालेलुया। दूसरे मिल गए, यीशु नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के प्री प्लान, हम परमेश्वर की योजनाओं में हैं जो पहले से ही तय है। इसके लिए कई बार शैतान ने यीशु मसीह को मारने की कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह ने बोला मेरा समय अभी तक नहीं आया भाई, नो वे। इधर 40 लोग आए थे मुझे मारने के लिए, बोले इधर कलीसिया नहीं बनने देंगे, नहीं बार, नो वे, इधर कलीसिया बन गई है। इट्स अ प्री प्लान। 17 सेक्शन पे टेकड़ी के रोड पे कलीसिया परमेश्वर ने बना दी है। क्यों? क्योंकि जितना प्यार परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह से किया है उतना ही प्यार उसने मुझसे किया। बोलो अपने लिए, बोलो आप अपने लिए बोलो। हालेलुया। इसके लिए अगर आपने अपने आप को परमेश्वर के आगे सही तरीके से सरेंडर किया ना कि हाँ प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, तो उसकी जो फाइनल रिजल्ट आएगी ना, तो आपका माइंड ब्लोइंग ब्लेसिंग्स आप अपने जीवन में देंगे। हालेलुया। बोलो मेरा माइंड ब्लो हो जाएगा। हालेलुया। मुझे अपने बालों को ब्लो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाल अपने आप ब्लो हो जाएंगे मेरे। हालेलुया। हमारी जकार्ता में बहन है देवी, वो फंक्शन पे अपना बाल ब्लो करती है और ऐसा उसका बाल ऊपर आता है। जब आप प्रभु के हाथ में अपने आप को दे देंगे ना, और जब वो फाइनल रिजल्ट आएगी आपको मालूम पड़ेगा, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, हैरान करने वाली आशीष। पड़ोसी को बोलो आपके दिन बदलने वाले हैं भाई साहब। कौन? जिन्हें अपने आप को सरेंडर किया है। वो नहीं लुक्का छुपी खेले आओ, आ जाएंगे फिर 2 महीने के बाद। अजीदा वरी ब महीना रखी इंदा से उन्हनि जे लाइ नथो ॻाल्हायां। मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जिन्होंने कहा है मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरा है। मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरा है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहां पे। हालेलुया। उनके अंदर परमेश्वर की योजना, प्रभु की
दैट इज द ग्रेट प्लान ऑफ गॉड। एंड मैं आपको उसकी खाली एक झलक बताता हूं। वो झलक ये है कि वो प्लान ये है कि आप पूरी तरह से यीशु मसीह के जैसे बन जाएं। हालेलुया, कितनी बड़ी योजना है। हालेलुया। लोग बोलेंगे ऐसा है क्या, बस है नोट मानून के खाली कंजी भाषा दी समझ में अचे। नोट नोट मिलेंगे जितना तेरे को खाने पीने के लिए चाहिए, उससे थोड़े ज्यादा ही मिलेंगे। नोट की परवाह मत करो, लेकिन अगर खाली नोट की परवाह करोगे तो दुष्ट बन जाओगे। तुम ये परवाह करो कि मैं बदल रहा हूं कि नहीं, मैं यीशु मसीह के जैसा बन रहा हूं कि नहीं, क्योंकि जो मेरा बुलाने वाला पवित्र है वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने। जैसे वो ईमानदार है वो चाहता है हम भी ईमानदार बने। जैसे वो अति अति महान है वो चाहता है आप और हम भी महान बने। इसके लिए पौलुस जैसा व्यक्ति जब बदल गया तो बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा पत्रियां पौलुस ने लिख दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना पूरी हो गई और पौलुस ने कहा मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। हालेलुया। मैं ठिंगना व्यक्ति हूं लेकिन मैंने काम बड़े किए हैं। और ठिंगना था, ठिंगना आपको मालूम है, और नजर भी कम थी, चश्मे वाला। मैं भी चश्मे वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसकी नजर कम थी, जब प्रभु के साथ टकरा हुआ था ना तो नजर कम हो गई थी। याकूब की टंगड़ी टेढ़ी हो गई थी, लेकिन याकूब बदल गया उधर से। जिस दिन उसकी टंगड़ी टेढ़ी हुई बदल गया। जिस दिन से इसकी आंखें धुंधली हुई पौलुस की। हालेलुया। जब कभी हम कहीं पे दुर्बल हो जाते हैं ना तो आत्मा में पावरफुल हो जाते हैं। ये प्लान ऑफ गॉड है। अगर आपको लगता है कि आप कहीं शारीरिक तौर पर या फाइनेंस में या कहीं पे कमजोर पड़ रहे हैं तो मैं आपको बताऊं परमेश्वर की योजना है कि आप आत्मा में स्ट्रांग बने। नंबर 2, क्रिसमस इज द ग्रेट लव ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का महान प्रेम है जिसके ऊपर हमने कई सत्संग किए हैं। इसके लिए मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक सेंटेंस जरूर बोलूंगा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन। ये प्यार है कि उसने सब पापियों के लिए अपनी बाहों को खोल के रखा है। ये घर सभी पापियों के लिए खुला है। ये घर पापियों का घर है भाई। हालेलुया। माण्हू चवंदा आहिनि माण्हू सही काननि के त तोखे अहिड़ी काई बि कलिसा न मिलंदी जंहिंमें सभु माण्हू सही हुजनि। उहे सभु माण्हू सही खाली तोखे स्वर्ग में मिलंदो, ऐं उहो बि तॾहिं थींदी जॾहिं तूं सही थींदे। ऐं जेकर तूं न थींदे त तूं सुधो नर्क में वेंदे। ॿिया सभु जेके सही काननि उहे स्वर्ग हली वेंदा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं सही नहीं हूं लेकिन मैं सही बन रहा हूं। यार ऐसा मत करो। ऐसा हाँ? मैं पास्टर हूं लेकिन मैं आपको बताऊं मैं सही नहीं हूं लेकिन मैं सही बन रहा हूं। हालेलुया। विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, मैं बदल रहा हूं अभी तक यार। हालेलुया। भले आपको अच्छा नहीं लगता हूं लेकिन अपनी पत्नी को तो अच्छा लगता हूं बहुत। हाँ? बोलती है मेरा दास मेरा प्रभु का दास। उधर से शबनम बोलती है ओ पापा आई लव यू। इधर से सनी बोलता है पापा तुम आराम क्यों, सब कम मां कर तुम। उधर से डिंकी बोलती है पापा आप बैठो, मां हाणे बसर ही कोकी तव्हांखे हाणे ही मां पचाए थी ॾियां भाई। हालेलुया। बोलो हालेलुया। लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्यार मेरी ताकत है। दैट इज द फाउंडेशन। आपके और मेरे मसीह जीवन की जो नींव होनी चाहिए ना, वो आपको मालूम होना चाहिए कि मुझसे परमेश्वर प्रेम करता है और वो मुझे न कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। भले इस वक्त मैं तकलीफ में हूं और वो तकलीफ मेरी वजह से ही है, मेरे पापों की वजह से, मेरी गलतियों की वजह, लेकिन परमेश्वर मुझे न कभी छोड़ेगा न कभी मुझे। इसका मतलब ये नहीं कि पाप करते जाने का है। इसका मतलब ये कि हमें पश्चाताप करना है। आप पश्चाताप करेंगे फिर परमेश्वर के और बड़े प्यार को और बड़े प्यार को और बड़े प्यार को और बड़ी आशीष को आप आपके जीवन में देखेंगे। इसके लिए एक विश्वासी का जीवन निरंतर पश्चाताप वाला जीवन होना चाहिए। पश्चाताप का मतलब ये नहीं है कि आप वो गुनाह कभी भी फिर से नहीं करेंगे। पश्चाताप का मतलब ये है कि आप ये गुनाह करना नहीं चाहते। पश्चाताप का मतलब क्या है? मैं करना नहीं चाहता। जैसे कोई भी व्यक्ति, मैं कोई बहन को या भाई को बोलूं बाहर कीचड़ है, जरा एक काम करो ना, एक डुबकी लगा के आओ ना कीचड़ में। हाँ बोलेंगे ना ब्रदर
मैं नहीं चाहता मैं कीचड़ में। इसी तरह आपका व्यवहार, आपका जो रवैया पाप की ओर होना चाहिए, जो प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ने के लिए वो व्यवहार होना चाहिए कि नहीं प्रभु, मुझे प्रभु की आज्ञा तोड़नी नहीं है, मुझे प्रभु के वचन को मानना है ब्रदर। हाँ, फिर उसमें चाहे गलती हो जाती है या पाप हो जाता है, फिर आप पश्चाताप करते हो। ये रवैया रोज चाहिए हमको। हालेलुया। पाप किया नहीं कि पश्चाताप। तब प्रेम को परमेश्वर के आप आपके जीवन के अंदर निरंतर देखेंगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। जैसे ही पाप हुआ पश्चाताप, जैसे ही गलती हुई, ऐसा नहीं 2 साल के बाद 3 साल, नहीं, कांटा चुभ गया पैर में, कोई बोलेगा क्या चलो कांटा चुभ गया है 6-7 दिन के बाद निकाल दूंगा, बोलेगा कोई ऐसा? मैं बोलता हूं वो कांटा इतना नुकसान नहीं देगा, लेकिन अगर आपने पाप किया, गलत काम किया और पश्चाताप 1 हफ्ते के बाद किया, आपको नुकसान है, आपको नुकसान है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो निकलना चाहिए, वो कचरा है। हालेलुया। जब कभी आपको फील होता है कि मैं टॉयलेट जाऊं, आप बोलेंगे 1 हफ्ते के बाद जाता हूं। आप किसी को भी बोलेंगे भाई मुझे फील हो रहा है मैं टॉयलेट जाऊं, लेकिन मैं 1 हफ्ते के बाद, वो चलो बन जा रहा पासे थी इधर से तो जाओ यार। हालेलुया। परमेश्वर का प्यार है, इसके लिए हमको मौका देता है, पश्चाताप करो और छुटकारा पाओ, पश्चाताप करो छुटकारा पाओ। जो लोग भी पश्चाताप करने में ढील करते हैं, वो शैतान को डायरेक्टली जगह देते हैं अपने जीवन में, और उनका जीवन, उनकी गवाही समाज में खराब हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन जो लोग पश्चाताप करते हैं, उनका मुख परमेश्वर के आगे हमेशा चमकता रहता है। बोलो हालेलुया। नंबर 3, मैं टाइम के पहले ही पूरा करूंगा। असम पावर ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा के द्वारा असीम परमेश्वर की सामर्थ्य परमेश्वर ने हमारे अंदर दी है। यह क्रिसमस का संदेश है। जब छोटा यीशु था तब पिता परमेश्वर दिखता नहीं था, लेकिन पिता का पावर दिखता था। हालेलुया। उसका पावर राजा हेरोदस से ज्यादा, वहां का दिखाई देने वाला राजा हेरोदस था, लेकिन क्या हेरोदस की चली? कुछ भी नहीं चली। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा पावरफुल हमारा पिता परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह को वो लोग छू भी नहीं पाए। हालेलुया। परमेश्वर का प्यार भी दिखा वहां पे, परमेश्वर की योजना भी दिखी, परमेश्वर का पावर भी दिखा छोटे यीशु में। अगर इतने छोटे यीशु में परमेश्वर का पावर दिखता है, तो आप तो इतने बड़े हैं। गिरीश ब्रदर आप इतने बड़े हैं, 35 साल है उम्र, 35 है क्या? वेरी गुड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बेकन जी भी चमाया छड़े। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। तो अगर इतने छोटे यीशु के वक्त में भी प्रभु इतना पावर बता रहा है, तो अगर आप जो प्रभु के दास हैं, तो प्रभु आपके द्वारा इतनी बड़ी उम्र में आपको, आपके द्वारा क्या प्रभु पावर नहीं दिखाएगा अपना? हालेलुया। ठीक है, छोटा यीशु उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन जब बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, मंदिर में गया और मंदिर में देखा कि ये लोग नाटकबाजी कर रहे हैं, तब मन ही मन सोचा होगा मैं अभी छोटा हूं, ठहरो बेटा थोड़ा खाली बड़ा हो जाऊं मैं। हालेलुया। ठहरो, अभी मुझे अंदर की वचन की ताकत है, मेरे मन में भी अंदर ताकत है, लेकिन अभी मेरे बदन में उतनी ताकत नहीं आई है। रुको जरा, मैं 30 साल पूरा करूं, मैं पानी का बपतिस्मा लूं, मैं पवित्र आत्मा पाऊं, फिर मैं हाथ से चाबुक बनाऊंगा और क्या करूंगा मालूम है? एक एक को चुन चुन के कलीसिया में से बाहर निकालूंगा। किनको निकालूंगा? जो परमेश्वर के घर को खराब करते हैं। निकाल। इतने सारे लोग थे, लेकिन किसी ने भी यीशु मसीह के ऊपर हाथ डालने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पावर वहां पे काम कर रहा था। उसने चौकी था जो जिसमें पैसे रहते थे उसको पलट दिया, कुर्सियों को उठा के फेंक दिया।
चाबुक से इधर उधर कर दिया, लेकिन किसी ने टच नहीं किया उसको। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पावर। बोलो पावर, बोलो पावर। आज ये पावर हम मसीह के अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि हम मसीह लोग प्रार्थना नहीं करते, और हम अगर प्रार्थना करते भी हैं तो मुर्दार प्रार्थना करते हैं, मुर्दार। हाँ, पिछले कई समय से मैं आपको बता रहा हूं प्रार्थना के बारे में, लेकिन एक बार फिर से इस समय में, क्योंकि परमेश्वर की बड़ी योजना है कि आपके पास क्या हो, आपके पास क्या हो। आप क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं अभी तक? हालेलुया। स्ट्रगल करने को क्या बोलते हैं हिंदी में? संघर्ष। अभी तक एक एक चीज में संघर्ष क्यों चालू है? विजय क्यों नहीं मिलती है? गवाही क्यों नहीं बनती है? मैं आपके ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूं, मैंने भी अपने जिंदगी के कई महीने और साल गंवाए हैं, लेकिन अब कई सालों से मैं आपको पुश कर रहा हूं कि अगर आप सच चाहते हो कि परमेश्वर का पावर आपके द्वारा काम करे, तो आपको और मुझे प्रार्थना में, और वो भी अच्छी प्रार्थनाएं नहीं। कौन सी प्रार्थनाएं? सही अच्छी प्रार्थनाएं नहीं। ओ प्रभु आप कितने अच्छे हो प्रभु। प्रभु तो अच्छा है ही है। प्रार्थना सही करो, टू द पॉइंट करो, सही नियत के साथ करो, और आत्मा में प्रार्थना करो। जैसा प्रोटोकॉल, जैसे सिस्टम में यहां पे यीशु मसीह ने सिखाया है, वो सिस्टम में। तब क्या होगा मालूम है? तुम्हारी जो स्ट्रगलिंग है ना, तुम्हारा जो परिश्रम है ना, गधा मजूरी। आज भी हमारे कई मसीह गधा मजूरी करते हैं, फिर भी उनको इतना इनकम नहीं होता। क्यों? उनकी प्रार्थना जीवन सही नहीं है। उनको मालूम नहीं कि सारी जो भौतिक आशीषें हैं उसका सोर्स आत्मिक है। आत्मा की चीजें भौतिक में आती हैं, ये हमने 2 दिन पहले सीखा। हालेलुया। उन आत्मिक आशीषों को भौतिक रूप में लाना है। कैसे? प्रार्थना के द्वारा वो आशीषें फिजिकल वर्ल्ड में दिखेंगी। तरीका है। आटे को कैसे रोटी में बदलें, वो तरीका है। हालेलुया। आटे में से और भटाटे में से परोठा कैसे बनाएं, ये तरीका है। हालेलुया। हर एक चीज का एक तरीका है। परमेश्वर का पावर आपके अंदर आने का एक तरीका है कि अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ो। एक डाली तब फलवंत होती है जब वो, और ये क्या है? जोड़ना मतलब क्या है? ये है प्रार्थना, संबंध। प्रार्थना संबंध। माण्हू मरन था माण्हुनि सां संबंध रखण लाइ, ऐं उतां मारूं था खाइनि। हालेलुया। लोग मरते हैं लोगों के लिए। हिन वीचारियो मां मनु ॾॾू खाया, ये बेचारा दिल में करेगा, मैं ऐसा बात करेगा तो, अगर मैं व्यभिचार के ऊपर बात करेगा तो वो व्यक्ति तो व्यभिचार में है, वो फिर सुनेगा, वो बोलेगा मेरे लिए ही बात करता है पास्टर, मैं तो नहीं आएगा। तो जब बेचारे को अजाए, बेचारे को दिल में होगा, इसके लिए मैं व्यभिचार के ऊपर बात नहीं करता हूं। वो आदमी चीटर है, पैसा खाया है कई लोगों का, तो अगर मैं पैसे के ऊपर बात करूंगा तो वो बेचारा क्या होगा? नाराज हो जाएगा, फिर वो चला जाएगा कलीसिया से। इसके लिए मैं पैसों के ऊपर भी बात नहीं करता हूं। तो फिर बाकी किसके ऊपर बात करूं भाई? जोक सुनाऊं बैठ के? ये जोक सुनाने की जगह है? ये टाइम पास की जगह है क्या? हा? मैं नदी के किनारे से जा रहा था, एक परी निकल के बाहर आई और उधर से एक राजा गुजरा। राजा ने परी को कहा, परी तू कितनी खूबसूरत है। परी ने बोला, ये सेब ले लो, तुझे 5 बेटे हो जाएंगे। ये कहानी सुनाने के लिए मैं यहां पे नहीं आया हूं, मैं आपको सुनाने के लिए आया हूं। परमेश्वर का पावर तब आपके अंदर से बहेगा जब आप प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपके अंदर से पावर नहीं बहने वाला है। हालेलुया। और वो भी प्रार्थना अच्छी प्रार्थनाएं नहीं, सही प्रार्थनाएं,
ताकि जो हेवनली चीजें हैं, जो रुकावटें हैं शैतान की हवा में, वो रुकावटें इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, उधर से इधर। जब आप घुटने टेके तो शैतान की पूरी सेना आपके पीछे लग जाए। अरे इसको प्रार्थना करने से रोको। आज परमेश्वर के राज्य में ऐसी बहनें चाहिए जो प्रार्थना की योद्धा हो। हालेलुया। इसके लिए पतरस की किताब में लिखा है कि ये बनाओ श्रृंगार, नकली मत करो, असली बनाओ श्रृंगार करो। हालेलुया। वो है आपका चरित्र। जब आपका चरित्र सही लेकर अपने पति के सामने आएंगे, आपका पति आपको देख के बेहोश, अरे मेरी पत्नी इतनी बदल गई है। और ये नकली मेकअप करके कितना भी पति के आगे जाओ, उसको काली पसंद आएगी, आप गोरी पसंद नहीं आएंगी। मुझे गोटला मुझे न्यारे ही न थो छोटा तू प्रभु ऐसा नथी वे न करे। तो मेरी पत्नी में क्या कमी थी, फिर भी मैं उसको देखता भी नहीं था। क्यों? क्योंकि घर में प्रार्थना नहीं थी, प्रभु नहीं था, कुछ भी नहीं था। इन करे चरियो चरियो पसंद अचन पे ये न पे ये पसंद। लेकिन जब प्रार्थना हुई मेरे घर में, जब मेरी पत्नी ने घुटने टेके, तब अंधकार की शक्तियां और क्या हो गया? जो आशीषें पहले नहीं दिखती थी, वो जो थी लेकिन आकाश में, वो जब 3.5 साल की सेवा प्रभु ने शुरू की, तब लोगों को समझ में आ गया कि ये परमेश्वर का पुत्र सच में खुद परमेश्वर है। जब उसने मुर्दों को जिलाया, जब उसने पानी को दाखरस में बदला, जब उसने बिना छुए भी कोड़ियों को चंगा किया, जब जन्म से अंधे को उसने आंखें दी, लोग हैरान हो गए। जब वो दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, लोग हैरान होते थे, बोलते थे हमने आज तक इस तरह की बातें इज़राइल में कभी नहीं देखी। क्यों? क्योंकि पावर बहता था। क्या आपके अंदर से पावर बहता है? क्या बहता है आपके अंदर से? बोलो, क्या बहता है? बोलो बोलो। घट में जी गिग्गा वही थी, वो था बंद करे। पावर वांड्यो, पावर चो, पावर बोलो, पावर। और वो पावर कभी, पंद्रह साल पुराना बिलीवर है, 10 साल पुराना बिलीवर, प्रार्थना ही करना नहीं आता अभी तक, अन्य भाषा नहीं है अभी तक, और अन्य भाषा है भी तो वही 2-4 वर्ड, ओ रब्बा बब्बा, ओ रब्बा रब्बा। अरे थोड़ा आगे भी बढ़ो भाई। हालेलुया। अभी मेरा जो छोटू है, हमारा शाहान, 1 साल का है, अभी बोलता है आता, दादा, मम्मम, 5-6 शब्द बोलता है, दादा, आता, मम्मम। अभी ये 15 साल का हो जाए तब भी बोले अता, ममा, बाबा। तुम, मैं उसको हॉस्पिटल एडमिट करेगा जाके। हाँ, ये क्या बोल रहा है यार? हालेलुया। छोटा है चलेगा। आप 1 साल के थे, प्रभु में 6 महीने के थे, चलता था। हालेलुया। पूरा डायपर भर देता है, कचरा कर देता है, कुछ भी करता है, अच्छा लगता है। क्यों? छोटा है। लेकिन अभी यही बड़ा होके ऐसा करेगा तो आप सोचिए परमेश्वर को कितना दुख होता होगा जब आपके घर में इतनी समस्याएं, आपके घर जीवन में इतनी समस्याएं, आप आगे नहीं बढ़े रहे स्पिरिचुअली, आप पारिवारिक तौर पर अभी तक पति पत्नी का संबंध सही नहीं है, बच्चों का माँ बाप का संबंध सही नहीं है, आप फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं मैं 20 साल हो गए, मुझे 25 साल हो गए। प्रभु को कितना दुख होता होगा। आज क्रिसमस का मैसेज ये है, आज क्रिसमस का संदेश ये है, द ग्रेट पावर ऑफ गॉड। चाहे वो बहन हो ना, चाहे वो भाई हो, पावर बहना चाहिए। तिमुथी के अंदर किधर से पावर आया? उसकी मां से। उसकी मां के अंदर किधर से आया? उसकी नानी, मतलब उसकी मां, सॉरी, हालेलुया, नानी, मां, हालेलुया। इधर से भी दादी, मां, इसके लिए वो हालेलुया करता है।
बच्चों को हालेलुया करना सिखाओ, बच्चे को आमीन बोलना सिखाओ, बच्चों को घुटने पे बैठना सिखाओ। ये मत अभी तो छोटा है ना, छोटा नहीं है, मोटा है वो। हालेलुया। बचपन से माँ के पेट में, तभी से उसको सिखाओ। बोलो ए सुनो, बोलो हालेलुया। आपको मालूम नहीं, लेकिन वो अंदर ही सीखेगा। तो बाहर आएगा रोते हुए नहीं आएगा, हालेलुया बोलते हुए आएगा। हालेलुया। मैं आपको सच्ची बधाइयां देना चाहता हूं क्रिसमस पे, ये इंकरेजमेंट के साथ कि आप जान लो कि जो ये क्रिसमस 25 दिसंबर है, ये परमेश्वर का महान योजना है आपके लिए, मेरे लिए। ये परमेश्वर का अद्भुत प्यार है आपके लिए, मेरे लिए। और ये परमेश्वर का अद्भुत पावर है। पावर, पावर आपके लिए और मेरे लिए। लिखा है शमूएल इतना छोटा था, लेकिन लिखा है उसके मुख से निकलने वाला एक भी शब्द धरती पर, शमूएल का कितना 10 साल 12 साल, आप सोचिए मतलब वो कैसे बात करता होगा। हालेलुया। बचपन से उसके बात करने का तरीका क्या होगा, जब बड़ा हुआ होगा तो उसके बात करने का तरीका क्या हुआ होगा। क्या आप अपने बात करने के तरीके को आप, हालेलुया, आपके घर में, आपके बाहर, मैं समझता हूं आपका बाहर शायद बात करने का तरीका अच्छा होगा, आपके घर में क्योंकि आपका बात करने का तरीका सही नहीं, पावर ही नहीं बह रहा है। आप परमेश्वर से ही सही तरीके से बात नहीं करते। मैंने कई लोगों को देखा है परमेश्वर से तू करके बात कर। ये तू क्या कर रहा है तू? हाँ, आप करके बात नहीं कर सकते हो परमेश्वर से। मैंने आपको कई बार बताया, मैं इस प्रैक्टिस में लगा हुआ हूं कि मैं अपनी पत्नी से आप करके बात करता हूं। और मैंने अभी तक 2 साल हुए, मैंने कभी भी डिंकी को मैंने कभी तुम करके बात नहीं किया है। मैंने उसे दोनों साल आप करके बात किया है। मैं लगा हुआ हूं अपनी जबान को और सही करने में। आप क्या कर रहे हो? ए इधर आ रे, ए तू इधर आ, हलड़े, अरे तू हलड़े, चादू कर रहे हलड़े। ये क्या है ये चाय भाऊ तामसी आयो कि न झोपड़पट्टी आ रहा हो? आजकल झोपड़पट्टी वाले भी डिसेंट हो गए हैं। आप यहां पे आए हैं, यहां से अभिषेक में भर के जाएं। आप यहां पे आए हैं एक नई जबान लेकर जाएं। आप यहां पे आए हैं परमेश्वर की योजना को जानकर जाएं। आप यहां पे आए हैं परमेश्वर के प्यार को जानकर जाएं। आप यहां से जा रहे हैं परमेश्वर के पावर को लेकर साथ में जाएं, यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन, जोरदार मिलकर तालियां बजाएंगे। हालेलुया।